मॉनसून के समय आम परेशानी होती है आंख आना, या जिसे हम आई फ्लू भी कहते हैं। ये तकलीफ आंखों के लाल होने से शुरू होती है और उसके साथ आंख में खुजली, चुभन और कई बार हम देखते हैं कि सूजन भी आनी शुरू हो जाती है। आई फ्लू, जिसे कंजंक्टिवाइटिस भी कहा जाता है, देश के लगभग सभी राज्यों से आई फ्लू के मरीज अब सामने आ रहे हैं और एकाएक आई फ्लू के जो मामले बढ़ रहे हैं उसकी वजह से लोगों में अब डर भी बना हुआ है। ऐसे में आज कंज्यूमर इज किंग में हम बात करेंगे आई फ्लू के बारे में। बताएंगे आपको कि आई फ्लू क्या होता है और इससे कैसे आपको बचना चाहिए। और मेरे साथ चर्चा में खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर दिग्विजय सिंह, एचओडी ऑप्थेल्मोलॉजी, नारायण हॉस्पिटल, साथ ही डॉक्टर अदिति, एचओडी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट, डॉक्टर गौरव जैन, सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, धर्मशिला हॉस्पिटल। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और आई फ्लू के मामले या कंजंक्टिवाइटिस के मामले हम देखते हैं कि एक बार गर्मियों से आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर दिग्विजय, बरसात के मौसम में ऐसी क्या वजह होती है कि ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर इसको कहा जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो ये ज़्यादा बढ़ जाता है? ये मौसम गर्मी का, हमस का मौसम है, जिस दौरान इन्फेक्शंस आमतौर पे बढ़ती हैं। और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और बैक्टीरिया और वायरसेस के लिए ये बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट जनरेट करता है। इसलिए इस दौरान ये हर साल कंजंक्टिवाइटिस भी आता है और इन्फेक्शंस भी बहुत इस दौरान ही हमारे को बढ़ती हुई मिलती हैं। ऑलराइट, डॉक्टर अदिति, ये बताएं अब जिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये कितना हानिकारक है? एक्चुअली इस टाइम पे बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी के कारण ज्यादा वायरस और फिर अगर सुपर एडेड बैक्टीरियल मेनली इन्वॉल्वमेंट और आंखों में इन्फेक्शन होती है वायरस की वजह से, जिसमें सबसे ज्यादा एडिनोवायरस और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस अटैक करता है। अगर पेशेंट की इम्यूनिटी लो होती है, वो स्टेरॉइड ड्रग्स पे होता है, उसकी शुगर होती है या टीबी की दवाइयां चल रही हैं, तो उसके चांसेस ऑफ कॉन्टैक्टिंग इस इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। जब ये इन्फेक्शन को कॉन्टैक्ट कर लेता है तो सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है। तो मेनली हमें इसमें वायरस से बचाव का ज्यादा है, इसलिए हमें इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पेशेंट अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखे इस टाइम पे, आंखों को हाथ ना लगाए। वही प्रोटोकॉल और जो हमने फॉलो किया था कोविड टाइम पे कि माउथ, आईज, नोज को टच ना करें और क्लीनलीनेस और हाइजीन मेंटेन करें, हमें ये ज्यादा फॉलो करना जरूरी है कि हम ये वायरस कांटेक्ट ही ना कर पाए। जी बिल्कुल, लेकिन अब ऐसे में लोग घर के बाहर निकलते हैं, डॉक्टर गौरव, बाहर आना जाना होता है और लोग लेंस पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, मेकअप लगाते हैं आँखों में। परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अब ये सब जो चीज़ें आप करते हैं, क्या इससे आपका इन्फेक्शन बढ़ता है या इससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं? देखिए, बाहर निकलना सबके लिए जरूरी है। मोस्टली आज की डेट में जो घरों में इन्फेक्शन एंटर करता है, छोटे बच्चों के थ्रू करता है या एल्डरलीज के थ्रू करता है, जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। अगर आपके घर में किसी और को इन्फेक्शन है तो देन आपको केयरफुल रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज उस टाइम पे आपके अंदर सब क्लिनिकल इन्फेक्शन ही आपको एक्सपोजर हो सकता है। और आप बार बार अगर आंखों को टच कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट में ले रहे हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज या आई मेकअप वगैरह कुछ कर रहे हैं, तो यू कैन ट्रांसमिट द इन्फेक्शन टू योर आई, या उसको आप एक्सेसरबेट कर सकते हैं। देयर इज ऑल्सो कंपोनेंट जिसे कहते हैं एलर्जिक कॉन्जेक्टिवाइटिस, की थोड़ा सा वायरल था, थोड़ा सा आपके ये केमिकल्स और इसके रिएक्शंस आई के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से भी आपकी रेडनेस एंड इरिटेशन बढ़ सकती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होती है इस समय पे। बट ये बात भी है कि आपको बाहर निकलना है, और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अपने हाथ को अपनी आंख में लगाने से बचाएं। अगर पहन सकते हैं तो एक ग्लासेस पहन के रखें, तो उससे आपका बहुत सारा कम्युनिकेशन ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाता है। डॉक्टर दिग्विजय, कंजंक्टिवाइटिस और आई फ्लू, क्या ये दो अलग अलग चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं? क्योंकि आई फ्लू क्या एक बहुत ज़्यादा बड़ा इन्फेक्शन है और कंजंक्टिवाइटिस क्या उसका एक हिस्सा है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं? क्या और भी तरह के इन्फेक्शन हैं जो होते हैं इस मौसम में? हाँ जी, कंजंक्टिवाइटिस हम लोग जब बात करते हैं मेडिकल टर्म्स में, वो आई का जो ये व्हाइट हिस्सा है जिसको हम कंजंक्टाइवा कहते हैं, उसकी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन को कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। ये कई कारणों से हो सकता है। एलर्जी से हो सकता है, बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, केमिकल से हो सकता है, किसी भी चीज से उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है।
जो हम आई फ्लू जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं और आम भाषा में हम आंखें आना या आई फ्लू को एक समान मानते हैं, इस दौरान में ये वायरस इन्फेक्शन के कारण आमतौर पे होता है ये संक्रमण, और ये एक से दूसरे में फैलता है काफी तेजी से। कंजंक्टिवाइटिस इस मौसम में स्विमिंग पूल में जाने से भी हो सकता है। उदाहरण तौर पर उस क्लोरीन के पानी से इरिटेशन हो सकती है आई की, लेकिन उसी स्विमिंग पूल में अगर इन्फेक्शन है या किसी और की आंख आई थी उससे इन्फेक्शन हो गया तो वो आई फ्लू की तरफ चले जाएगा। तो मोटा मोटे तौर पे जब हम बात करते हैं, लोग आमतौर पे इस दोनों चीजों को एक ही मानते हैं, पर मेडिकल तौर पे ये थोड़ी सी अलग है। तो ऐसे में डॉक्टर अदिति, अगर केवल कंजंक्टिवाइटिस के बारे में ही पहले मैं समझना चाहूँ, बाद में हम पूरे आई फ्लू में और क्या क्या इन्फेक्शंस होते हैं उस पर बारीकी में जाएंगे। तो आंखों के किस किस हिस्से में इसका प्रभाव होता है कंजंक्टिवाइटिस, और अगर इसको ट्रीट करना तो बहुत ज़रूरी है, कोई अगर अनट्रीटेड चला जाए तो ये कितना और सीवियर हो सकता है डॉक्टर अदिति? जी, एक्चुअली इनिशियली तो सिर्फ कंजंक्टिवा इन्वॉल्व होता है, कंजंक्टिवाइटिस जैसे आप, लेकिन ये आई फ्लू अगर ये बहुत सीवियर हो जाए तो ये कंजंक्टिवा से में भी आ सकता है, जिसको केरेटो कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। ये एक टर्म है, इसकी वजह से अगर ये भी ना ट्रीट किया जाए तो एक केरेटो कंजंक्टिवाइटिस माने कॉर्निया तक चला गया, तो और ये भी ना ट्रीट किया जाए और ये और सीवियर हो जाए तो ये और पीछे चला जाता है आंख के अंदर। जब आयरिस इन्वॉल्व तो केरेटो यूवियाइटिस भी हो जाता है, तो ये एक सीवियर कंडीशन भी हो सकती है। इसलिए इसका इलाज इनिशियली, अगर पेशेंट आपके पास लाल आंखों के साथ आए तो इसको इनिशियली ही ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, देखना बहुत ज़रूरी है, और फिर पेशेंट को 3 से 4 दिन के अंदर दोबारा देखना ज़रूरी है। इनिशियली तो हम इसको ट्रीट करेंगे एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से विदाउट स्टेरॉइड्स। मैं कहती हूँ साथ में कोई भी ल्यूब्रिकेंट देना। ये ल्यूब्रिकेंट क्या आंख में एक परत बना देता है जो पोल्यूटेंट को कंजंक्टिवा से टच नहीं होने देता, कॉर्निया से। तो बेस्ट ऑप्शन है, जो लोग कई बार कहते हैं कि मैम आप हमें बताएं कि हमें ना हो, तो उसको ना होने तो सबसे पहले जरूरी है कि आप एक बार सुबह नहा के जब घर से बाहर निकलें तो आप मुंह को, आंखों को हाथ ही मत लगाएं। दूसरी चीज, ये लुब्रिकेंट डाल लें आंख में। तीसरी चीज, टच ना करने के साथ साथ जब आप लुब्रिकेंट डालते हैं और आपका कांटेक्ट ही नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर आपको हल्की सी भी रड़क महसूस होती है तो आप आंखों को रब ना करें। आप ठंडे पानी से, ठंडे पानी का मतलब ये नहीं कि बच्चों को हम कहेंगे आप वॉशरूम में जाके आंखों को वॉश कर ले। आईलिड वाइप्स आती हैं, इस टाइम पे बच्चों को स्टेराइल वाइप्स दे दें, खुद भी सैनिटाइजर हाथ में रखें, हाथ को साफ करके डिस्टिल्ड या फिल्टर्ड वाटर से आंखों को साफ कर ले, और जरूरत लगने डॉक्टर को जरूर दिखाएं, सो दैट ये इनिशियल स्टेप में ही डायग्नोज और ट्रीट हो जाए। नहीं तो आज इतना ज्यादा हो रहा है कि कंजंक्टिवाइटिस, अगर रेटिनोवायरस और इन सब की वजह से हेमरेजेस भी हो रहे हैं कंजंक्टिवा में, और एकदम है। तो पेरेंट्स को भी बताएं कि अगर किसी बच्चे को भी हो, उसकी आंख से पानी टपक रहा है, उसकी आंख लाल है, तो कृपया उसे 3 दिन के लिए स्कूल ना भेजें। तो इनिशियली इसको लाइटली ना लें, जो चाहे पेशेंट्स वो जरूर इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम जैसे सिप्लॉक्स से ट्रीट कर लें, पर 3-4 दिन अगर ये ठीक नहीं होता तो काइंडली सबको ये बताया जाना चाहिए कि प्लीज आप नियरेस्ट आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं जरूर। जी बिल्कुल। डॉक्टर गौरव, इनिशियल साइंस क्या होने चाहिए जो आप पकड़ लें, और ख़ास तौर से बच्चों में, क्योंकि ये बहुत जल्दी फैलता है और बच्चों से ही हमने देखा है कि घर में भी एक तरह से आता है इस तरह का इन्फेक्शन, और बच्चे सिम्टम्स तो समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे में ऐसी कौन कौन से अर्ली साइंस हैं जिनके ज़रिए आप पकड़ सकते हैं और सही समय पर इसका इलाज भी शुरू कर सकते हैं ताकि सिचुएशन और बहुत ज़्यादा गंभीर ना हो जाए? देखिए, सबसे बेसिक सिम्टम जो होता है इसमें आंख में जो रड़क लगना या इरिटेशन होना होता है। आंखें लाल हो सकती हैं, आंखों में कंटिन्यूअस इचिंग या खुजली हो सकती है, एक्सेसिव वाटरिंग या से ज्यादा पानी निकलना हो सकता है, और कभी-कभी आंख के आसपास लिड्स में स्वेलिंग आती है। अगर ये सिम्टम्स आपके कम से कम 12 घंटे या उससे ज्यादा परसिस्ट कर रहे हैं तो दैट मीन्स ये आप इन्फेक्टिव या persistent conjunctivitis से डील कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर then you should actually see an ophthalmologist and उसके हिसाब से आप आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। डॉक्टर दिग्विजय, यहाँ पर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और बारिश का मौसम भी है एक तरह से, लेकिन इसके अलावा भी क्या इस तरह के केसेस हम
अमूमन तो गर्मी और बारिश के मौसम में ही बढ़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो आप तीनों एहतियात जो बरतने की बात कर रहे हैं, ये तो ऑल सीजन प्रिकॉशंस हैं जो मेरे ख्याल से आपको लेनी चाहिए आपकी आंखों के लिए। आंखों को लेकर मेरे ख्याल से लोग थोड़ा सा लापरवाह भी हो जाते हैं और इतनी जल्दी इन्फेक्शन होने के बारे में कोई ज़्यादा सोचता नहीं है। मौसम में बदलाव और पोल्यूशन, क्या ये सब ट्रिगर हो सकते हैं कंजंक्टिवाइटिस के लिए, और क्या फिर ये किसी भी मौसम में हो सकता है? बिल्कुल, कंजंक्टिवाइटिस किसी भी मौसम में हो सकता है। सिर्फ इस दौरान ये थोड़ा बढ़ता दिखाई देता है, इसलिए हम इसकी चिंता करते हैं। पर आज के समय में जो हमारा वातावरण है, जो ओवर क्राउडिंग हो रही है पब्लिक प्लेसेस में, जो एक्सपोजर हो रहा है स्क्रीन्स का, आंखों का जो थकावट हो रहा है, उस कारण बच्चे बड़े आंखों को बार बार हाथ लगाते हैं, बार बार आंखों से स्ट्रेस होता है, परेशान होते हैं। और ये जो प्रोसेसेस हैं इन अ क्राउडेड पब्लिक प्लेस, इसके कारण कंजंक्टिवाइटिस तो होता ही रहता है। सिर्फ आजकल ये बढ़ गया है, नियंत्रण से ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें वो हाईलाइट हो रहा है। पर ये होता सारा साल है और इसके प्रिकॉशन हमें सारा साल लेने चाहिए। किसी भी हाल में हमारे को आंखें अपनी ज्यादा नहीं छूनी चाहिए, और जब कभी बाहर से कहीं से आए अपने हाथ जरूर आके धोएं, सैनिटाइज करें। ये प्रिकॉशंस तो आप फॉलो करिए। कोविड ने कम से कम हमें ये सब तो सिखा दिया है कि हमें कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस फॉलो करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर दिग्विजय, यहाँ पर एक और चीज़ कही जाती है, जब कोई भी किसी को भी आंखें आती हैं तो उनकी आंखें क्योंकि लाल होती है तो वो काले चश्मे पहनकर घूमते हैं और लोग कहते हैं कि उनकी आंखों में नहीं देखना चाहिए। क्या ऐसे भी ये फैलती है कंजंक्टिवाइटिस? नहीं, कंजंक्टिवाइटिस एक दूसरे की आंखों में देखने से नहीं फैलती। नहीं तो हम आई डॉक्टर्स तो सारा दिन कंजंक्टिवाइटिस पेशेंट्स की आंखों में देखते हैं, तो ऐसे तो नहीं फैलती। पर ये एक मिथ है। पर डार्क ग्लासेस से 2 या 3 चीजें हैं। एक कि जब वो ग्लासेस आता है, एक बैरियर प्रोटेक्शन बन जाता है, तो वो व्यक्ति अपनी आंख को बार बार छूता नहीं है। दूसरा, किसी फॉर्म ऑफ कंजंक्टिवाइटिस में लाइट सेंसिटिविटी होती है, सनलाइट, आंखों के बल्ब वगैरह आंखों को चुभते हैं, तो इस सिचुएशन में उसमें बेनिफिट पाया जाता है। और तीसरा, एक तरीके से ये एक काइंड ऑफ लोगों को पता भी चल जाता है कि ये व्यक्ति थोड़ा इन्फेक्टेड है, इससे ध्यान रखें, हाथ ना मिलाएं। तो आई थिंक ये 3 मेन फायदे हैं काले चश्मे की कंजंक्टिवाइटिस के। डॉक्टर अदिति, आई फ्लू की बात करते हैं, कंजंक्टिवाइटिस के अलावा और कौन कौन सी ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो कि हो सकते हैं? बाकी तो बॉडी में इस टाइम पे ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण एलर्जी इस टाइम पे बिल्कुल ही रैम्पेंट है। बहुत ही ज्यादा एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक साइनसाइटिस, फेरेंजाइटिस, लंग इन्फेक्शन, एवरीथिंग, सारी सांस की तकलीफें इस टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये बात हमें एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए, और इस कारण स्नीजिंग, वाटरिंग फ्रॉम जो नॉर्मल रनिंग नोज, ये सब बहुत ज्यादा होने लग जाता है। तो पेशेंट को ये जरूर बतानी चाहिए कि आप टॉवल वगैरह रखने की जगह डिस्पोजेबल टिश्यूज या डिस्पोजेबल वाइप्स रखें, आप उनको यूज करें एंड उसे प्रॉपर कवर्ड हो सके तो डस्टबिन में फेंके यूज करने के बाद, और फिर हाथों को जरूर धोएं। मेन इस टाइम पे एक चीज याद रखनी है कि बार बार आप अपने हाथों को धोते रहें, निरंतर धोते रहें। जितना ज्यादा धोएंगे, चांसेस ऑफ बैक्टीरिया और वायरस कांटेक्ट करने के मिनिमाइज हो जाएंगे। डॉक्टर गौरव, आई साइट पर भी क्या असर होता है इस तरह के आई इन्फेक्शंस का? अगर सिंपल कंजंक्टिवाइटिस है तो आई साइट्स पे कोई खास इन्फेक्शन का असर नहीं होता। तो जैसे डॉक्टर आदित्य ने समझाया था कि अगर केरेटो कंजंक्टिवाइटिस हो जाती है, आपके कॉर्निया इन्वॉल्व हो जाता है, या आपके आई के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन आती है, तो उसकी वजह से आपकी आई साइट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। आपका विजन रिड्यूस हो सकता है, आपके एक्वस मीडियम के अंदर फ्लोटर्स आ सकते हैं, या ओपेसिटी आ सकती है, या आपका कॉर्निया के अंदर सर्टेन इन्फ्लेमेशंस की वजह से वहाँ की लाइनिंग खराब हो सकती है, जिससे विजन में प्रॉब्लम आ सकती है। डॉक्टर दिग्विजय, यहाँ पर आंखों की ड्राइनेस को लेकर भी शिकायतें बहुत ज़्यादा सुनने में आती हैं, जिसको लेकर इरिटेशन लगातार होती रहती है। क्या ये एक आम बात है और इससे कैसे बचा जाए? आंखों की ड्राइनेस एक बहुत कॉमन बात हो गई है आजकल। जिस हिसाब से हमारा स्क्रीन एक्सपोजर ज्यादा है, हम एयर कंडीशन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल बहुत कम रहती है, वहां पर आंखों का ड्राइनेस होना बढ़ जाता है। आमतौर पे हम लोग 14 से 16 बार पलक झपकाते हैं 1 मिनट के अंदर, पर जब हम स्क्रीन पर होते हैं तो ये जो है सिर्फ 4 से 6 बार ही हो पाता है, और ये भी आंखों की ड्राइनेस का एक कारण बन जाता है। ये ड्राइनेस भी इरिटेशन करती है, आंखों में कई बार लालामी ले आती है, थकावट ले आती है, और इससे भी लोग परेशान रहते हैं। फिर लोग आंखों को हाथ लगाते हैं और फिर इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसलिए लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स भी कुछ मदद करते हैं।
ऑलराइट, स्क्रीन टाइम डॉक्टर अदिति, इससे कितनी आंखों में ड्राइनेस बढ़ जाती है? हम सबकी ज़िंदगियां काफ़ी हद तक ऑनलाइन हो चुकी है, आप तमाम तरह के गैजेट्स पर, मोबाइल हो, लैपटॉप हो या कुछ और हो, समय बिताते हैं। इसकी वजह से आंखों में ड्राइनेस और आई इन्फेक्शन के चांसेस क्या बढ़ जाएंगे? बिल्कुल, अभी डॉक्टर दिग्विजय ने भी यही बात करी कि हाँ। स्क्रीन टाइम में हमारा ब्लिंकिंग रेट जो नॉर्मली 14 to 16 टाइम्स पर मिनट होता है, ये रिड्यूस हो जाता है। अब ब्लिंक जब हम करते हैं तो क्या होता है कि टियर फिल्म में हमारी 3 लेयर्स होती हैं, बाहर की लिपिड लेयर, अंदर की मिडिल की एक्वस लेयर और सबसे अंदर की म्यूसिन लेयर। तो जब भी हम ब्लिंक करते हैं तो हम लिपिड लेयर को रिप्लेनिश करते हैं, माने कि वो हम ऐड कर देते हैं अपने टियर्स में। उसकी वजह से एक मुलायमता रहती है। आप सोच लीजिए कि जैसे आप हाथों पे वैसलीन लगा लिया, लेकिन जब हम ब्लिंक कम करते हैं तो ये लिपिड लेयर आपकी रिप्लेनिश नहीं हुई, वापस नहीं आई, तो बाहर रह गई आपकी एक्वस लेयर। तो वो आपकी पानी के जैसे रूप में, लोग कहते हैं आप हमें ड्राई आइस बोल रहे हो, लेकिन हमारी तो आंखों से पानी बह रहा है। तो होता क्या है कि ऊपर की जब वैक्स हट गई, लिपिड हट गया, तो नीचे का पानी बाहर आने लग गया आंखों से। इसको वाटरी ड्राई आई भी कहते हैं, एपिफोरा जैसे कहते हैं। तो ये स्क्रीन टाइम में ये होता है कि जो हम ब्लिंक कम करते हैं और जो सामने से डायरेक्ट लाइट भी आ रही है, तभी इसके लिए हम ब्लू कट लेंसेज भी एडवाइस करते हैं कि जो ब्लू लाइट है उससे भी हमारी ड्राइनेस बढ़ जाती है। तो उसमें जो आंखों की ड्राइनेस बढ़ी और आंखों से पानी आया, तो पेशेंट ने आंखों को रब करा, क्योंकि पानी तो वो साफ करेगा। अब जब वो रब करेगा तो आंखों में इन्फेक्शन भी करेगा। तो ड्राइनेस या स्क्रीन टाइम की वजह से भी आंखों में इन्फेक्शन के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर गौरव, बच्चों में ये कितनी आम बात है स्क्रीन की वजह से आई फ्लू होना या आंखों में इन्फेक्शन होना? आई थिंक अब बहुत ज़्यादा रैम्पेंट हो गया है कोविड के बाद, खासकर क्योंकि कई बच्चों को होम स्कूलिंग की आदत पड़ी। सब बच्चे अपने स्क्रीन्स पे, कंप्यूटर्स पे, आईपैड्स पे, इस पे क्लासेस करने लग गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस होने लग गई हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट सबमिशंस आज की डेट में बच्चे कंप्यूटर्स पे करने लग गए हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सब अब अपने फ़ोन्स वगैरह सब यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस चक्कर में आई विल से कि उनका स्क्रीन टाइम, अगर आप 5 साल पहले और अभी में देखें, तो मैं कहूँगा कि मेरे घर में ही आई विल से कि ऑलमोस्ट 30% या से ज़्यादा का इंक्रीज हो गया है। एंड अब आप उनको मना भी नहीं कर सकते, बिकॉज़ उनको काम कर रहे हैं स्क्रीन पे। तो डेफिनेटली काफ़ी बड़ा है। तो ऐसे में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, स्क्रीन टाइम डिसिप्लिन, और बच्चों में डिसिप्लिन लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बड़े सबसे पहले इस डिसिप्लिन पर अमल करें, उसको फॉलो करें, और उन्हीं को देखकर मेरे ख्याल से बच्चे भी सीख पाएंगे। लेकिन डॉक्टर दिग्विजय, हमको ये बताएं आप कि आंखों की तमाम इन्फेक्शंस पर हमने बात कर ली है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या सिचुएशन में कोई तब्दीली, कोई ज़्यादा गंभीरता एडल्ट्स और बच्चों के मुकाबले? सीनियर सिटीजन्स जो है एक वनरेबल ग्रुप है। इन लोगों में आई इन्फेक्शंस कई बार ज्यादा सिवियरिटी से प्रेजेंट करती हैं। इस ग्रुप ऑफ पेशेंट्स ने अक्सर कोई ना कोई आंखों का ऑपरेशन भी कराया होता है, आंखों के कोई और इनकी कोमॉर्बिडिटी होती है, डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर होता है, किसी और कारण इम्यून सिस्टम इनका डाउन रहता है। तो इनके केसेस में ये जो संक्रमण है ये ज्यादा सीवियर होता है, ज्यादा तेजी से बढ़ भी जाता है। दूसरा, इनके आईज की स्किन जो है वो लूज होती है, तो अक्सर ये इन्फेक्शन आईज को बहुत ज्यादा स्वोलन कर देती है, आईज के आसपास भी कभी कभी पस बन सकती है। सो इसलिए सीनियर सिटीजन्स में अगर इन्फेक्शन हो तो इसका इलाज हम लोग जल्दी करते हैं और हम लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग दवाई से करते हैं। और ये जरूरी है कि जिस भी सीनियर सिटीजन को ऐसा इन्फेक्शन महसूस हो वो जरूर जाकर के एक आंखों के डॉक्टर को या अपने आसपास के किसी जीपी को दिखाएं। डॉक्टर अदिति, वरिष्ठ नागरिकों के केसेस में क्या ऐसा भी है कि अगर आपको डायबिटीज़ है और जो कुछ बीमारियों का जिक्र डॉक्टर दिग्विजय ने भी किया है, अगर ऐसी कोई बीमारी आपको है तो आपका ट्रीटमेंट भले ही हो सकता है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत कम होगा, ऐसी कोई सिचुएशन भी क्या उभर सकती है वरिष्ठ नागरिकों के केस में? हाँ जी, जैसे कि सीनियर सिटीजन में डायबिटीज और हाइपरटेंशन डेफिनेटली ज्यादा होता है। एक और चीज आर्थराइटिस पेशेंट्स में बहुत कॉमन है, उसके वो स्टेरॉइड्स बहुत बार ले रहे होते हैं। तो ये सब उनसे जानकारी प्राप्त करके फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पे उनको ट्रीट जरूर कर लेना चाहिए, और वही फॉलो अप के लिए उन्हें 72 आवर्स यानी कि 3 दिन के बाद तो जरूर बुलाना चाहिए कि कोई कॉर्निया की इन्वॉल्वमेंट ना हो। स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट इन द सेंस कि हम इनिशियली तो नॉर्मली सिर्फ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और ल्यूब्रिकेंट देते हैं, पर कई बार जरूरत पड़ सकती है कि अगर बहुत ज्यादा आपको लग रहा है तो इनको टॉपिकल स्टेरॉइड्स इनिशियली लो डोज से स्टार्ट करके, जैसे लोटिप्रिडनॉल या फ्लूरोमिथेनॉल है, बट पेशेंट्स को स्ट्रिक्टली कहा जाए कि ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लें, दिखा कर ही लें। तो केसेस में स्टेरॉइड्स भी देना पड़ सकता है।
और अगर साथ में पेशेंट को खांसी जुकाम कुछ है तो उसे सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स जैसे कि ऑगमेंटिन और सिस्टमिक एंटी एलर्जिक ड्रग्स जैसे कि एंटीहिस्टामिनिक्स जरूर देने चाहिए कि ये और ना फैले। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक ख़ास वर्ग वरिष्ठ नागरिकों का जहाँ पर थोड़ा सा एहतियात आपको ज़्यादा बरतना चाहिए। लेकिन अब थोड़ा सा हम डैमेज कंट्रोल वाले पार्ट पर आते हैं चर्चा में। और डॉक्टर गौरव, वैसे तो आप तीनों ने बेसिक हाइजीन जो मेंटेन करना चाहिए तमाम तरह के एज ग्रुप्स के लिए, उसका जिक्र आपने कर दिया है। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को, क्योंकि मौसम तो लगातार बदलता ही रहता है, और जब भी मौसम हम बदलता हुआ देखते हैं तो भले ही वायरल हो या आई इन्फेक्शन हो या और भी किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वो रैम्पेंट हो जाते हैं, उसके केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ जाते हैं। डॉक्टर गौरव, अब हमें टू डू लिस्ट या डोज एंड डोंट्स की एक लिस्ट मैं आप तीनों से जानना चाहती हूँ। शुरुआत आपसे करती हूँ। बेसिक हाइजीन जो आपने अब बताया है, उसके अलावा और कैसे अपनी आंखों का ख्याल रखा जा सकता है? I think we have talked about certain things. पहली जी। चीज बेसिक हाइजीन, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, अवॉइडेंस ऑफ कांटेक्ट, अपने आंखों और मुंह पे हाथ टच करना अवॉइड करें। एंड बेसिकली उसके साथ साथ आप अपनी इम्यूनिटी को स्पूस अप कर सकते हैं। जैसे आपकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती हैं, विटामिन का सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं, दे हेल्प इम्प्रूविंग योर इम्यूनिटी। गुड अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन हेल्प्स, आपका वाटर इनटेक ठीक रहता है। अ लॉट ऑफ टॉक्सिन्स, अ लॉट ऑफ रिएक्शंस, अ लॉट ऑफ आपके इवन वायरसेस फ्लश ऑफ हो जाते हैं सिंपल पानी से। आपके के लिए जैसे मैम ने एक बात कही थी, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स आती हैं, यू कैन यूज दैट, प्रोटेक्ट योर आईज। आपके थोड़ा बहुत फ्लश भी कर देती है, एक काइंड ऑफ मेम्ब्रेन भी क्रिएट कर देती है बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड योर आई, तो उससे प्रिवेंट करती है। एंड बेसिक विजिलेंस, जो कहते हैं कि भाई अगर आपके आसपास लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, घर में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, या आपके ऑफिस के अंदर जैसे कोई काला चश्मा पहन के आ रहे हैं, यू कैन सी दे हैव अ रेड आई, तो थोड़ा सा उनसे कॉन्टैक्ट अवॉइडेंस कह लीजिए, या उनके साथ बात मत मिलाइए। तो उस चीज़ों से आप अपने आप को एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इसके अलावा ये कि अगर जैसे आपको प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं, डायबिटीज हो गई, एस्मा हो गए, एनी कंडीशन जिसमें स्टेरॉइड्स वगैरह का यूज हो रहा है, किसी कंडीशन जिसकी वजह से आपका इम्यूनो सप्रेशन है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस या इवन कैंसर्स फॉर दैट मैटर, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो इस कंडीशन के अंदर आपको थोड़ा सा ज़्यादा अपने बारे में ध्यान रखना पड़ता है। एंड आपके साथ अगर कोई सिम्टम स्टार्ट हो रहे हैं तो थोड़ा सा अर्ली स्टेज में डॉक्टर से मिले, ताकि आप अपने कोई कॉम्प्लिकेशन या इस डिजीज को फैलने से या बढ़ने से रोक सकें। बिल्कुल। यहाँ पर ये तमाम बातों का ख्याल रखना, लेकिन उससे भी ज़्यादा अपने खान पान का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके शरीर के अंदर ही वो तमाम मैकेनिज्म है सभी तरह के इन्फेक्शंस से लड़ने के लिए। डॉक्टर दिग्विजय, आपकी क्या लिस्ट होगी डूज एंड डोंट्स की? मैं जनरल आई केयर टिप्स बताना चाहूंगा कि अगर आप स्क्रीन पर रह रहे हैं तो हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फुट दूर देखें, आंखों की पलक ज्यादा झपकाएं, लगातार एक काम ना करें, एसी या हवा की सीधी ब्लास्ट अपनी तरफ आंखों की तरफ मत रखें, बीच बीच में जरूर ब्रेक्स लें। और इसके अलावा खान पान में हरी सब्जियां, गाजर, चुकंदर, बादाम, आंवला, पपीता, आम, मैंगो, फिश, एग्स, ये सब आंखों के लिए अच्छे हैं। ये सब, इन सब का भी पोषण लें और पानी खूब पीं। डॉक्टर अदिति, कोई सप्लीमेंट्स जो आपको खास तौर से ध्यान में रखने चाहिए? आपकी लिस्ट क्या होगी डूज एंड डोंट्स की? डॉक्टर गौरव एंड डॉक्टर दिग्विजय ने ऑलमोस्ट सब बता दिया। एक चीज जो और मैं सिर्फ ऐड ऑन करना चाहूंगी कि घर आके, चाहे वो आप हो चाहे वो आपके परिवार का कोई भी सदस्य हो, जैसे हम कोविड टाइम पे करते थे कि सबसे पहले अपने शूज उतार के, हमारे पुराने टाइम में भी दादी नानी वगैरह सब कहते होते थे कि सबसे पहले जाओ और हाथ मुंह धो के आओ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम बाहर गए और हमारे को बैक्टीरिया वायरस का एक्सपोजर हुआ है, और जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट टाइम होगा इस बैक्टीरिया वायरस से, तो वो सांस के रास्ते भी अंदर जाएगा बॉडी में, आंखों के रास्ते भी जाएगा, नाक के रास्ते भी जाएगा। आते ही सबसे पहले जाओ, बच्चों को भेजो कि जाओ नहा के आओ, नहीं तो हाथ मुंह कम से कम धो के आओ, कपड़े बदल के आओ। दैट इज मोस्ट, क्योंकि हम सब वो बैक्टीरिया वायरस अपने शरीर पे लेके आए हैं घर के अंदर। तो हमें सबसे पहले इस हाइजीन को जरूर फॉलो करना चाहिए, और फिर उसके बाद कुछ भी करो, सबको राम राम करो। और हमारी भारतीय संस्कृति तो कहती है बाहर निकलो तो हाथ मत मिलाओ, तो हमारा नमस्कार तो वैसे ही बहुत फेमस हो गया है कि हाथ किसी से कोशिश करें ना मिलाएं, कम से कम मिलाएं, जरूरत लगे तो चीजों को हाथ ना लगाएं, खाने से पहले सैनिटाइजर यूज करें, खाने के बाद हाथ, बेसिक हाइजीन जरूर मेंटेन करें। जी
बिल्कुल, तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर बहुत ध्यान से आप इस पर अमल करें तो न केवल आई फ्लू बल्कि हर तरह के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। बहरहाल चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही डॉक्टर्स का, आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। इसी के साथ कंज्यूमर इज किंग में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।